सो नाइस टू मीट यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने श्रोडिंजर इक्वेशन किया था टाइम इंडिपेंडेंट, तो आज हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स का टॉपिक है, तो आज उसका डेरिवेशन करेंगे, पूरे कंसेप्ट से पूरा क्लियर करके हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो वी टेक अनदर वन प्रोग्रेसिव वेव लाइक दिस। सो इफ वी टेक अ वेव लाइक दिस, देन वी कैन से दैट दिस वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको हम, इसकी वेलोसिटी को हम वी एक्स बोलेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें, सो वी हैव मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, राइट। सो दैट इज इक्वल टू v इंटू एक्स। सो ये हमारा मोमेंटम हो गया। तो फर्स्टली बिफोर डिराइविंग व्हेन वी आर गोइंग टू टेक इक्वेशन फॉर दिस वेव, हम पहले जो चीजें मतलब ओमेगा की वैल्यू और k की वैल्यू जिसका मेन इक्वेशन में यूज आने वाला है, तो उसी की बात पहले यहाँ पे उस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स first get the values of that. So firstly we take de Broglie wavelength. So we have de Broglie wavelength. Now equation of de Broglie wavelength is much common as it's lambda is equal to h upon p, where p here in terms of we have px because it's going in positive x. So px equal to m vx, right. So ये हमारा हो गया। अभी अगर हम ये px को सब्जेक्ट बना दे, so px is equal to h upon lambda. तो अभी हम इससे इक्वेशन निकालने वाले, देखिए। तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर इज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 पाई विद बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर ओवर हियर। सो वी आर मल्टीप्लाइंग 2 पाई ओवर हियर, 2 पाई ओवर हियर। नाउ लेट्स टेक इट डिफरेंटली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन ओवर हियर, राइट। सो वी आर टेकिंग px इक्वल टू, लेट्स टेक h upon 2 pi at one side. So to understand well, nothing else is being done over here. We are taking 2 pi by lambda. So this is same as this, but we are just creating a form to understand what we are creating over here. So we have h cross equal to h upon 2 pi. This is one formula. We have k equal to 2 pi by lambda. That's another formula. अभी दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करके इसको बना देंगे px इक्वल टू, और ये h अपॉन 2 पाई होगा h क्रॉस, 2 पाई बाय लैम्बडा होगा k। तो एक मेन इक्वेशन यहाँ पे निकल गया है जिसका हम यूज करेंगे डिराइव करने में। दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी सिंपली taken out from the equation E equal to hf, where h is constant, that is Heisenberg constant, f is frequency and E is the energy over here. तो ये सिंपली यहाँ से निकलने वाला ये इक्वेशन अगर हम बात करें तो what we are doing is E equal to h को ऐसे ही रखो। अभी हमने एक चीज पढ़ी हुई है f, तो अगर हम बात करें ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, ये बड़ा कॉमन इक्वेशन है जिसमें ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, f अपनी सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो अगर हम f को सब्जेक्ट बना दे तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो f इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। नाउ वी आल्सो नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर हमको यहाँ पे ये तो फिर एक्सटर्नल चीज हो जाएगा, यूज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज है यानी कि f इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसका हम यहाँ पे सीधा ही यूज कर लेंगे। तो इसको डायरेक्टली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वल टू एच में। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज ई इक्वल टू एच, और एफ की जगह रख दो ओमेगा और अपॉन में 2 पाई। तो सीधा एक चीज यहाँ पे बन जाएगी, यही सेम चीज जो ये एच अपॉन 2 पाई है वो यहीं पे ये फॉर्मूला यूज होगा। तो कुछ नहीं होगा, ई ऐसे ही रहेगा, और दूसरा चीज है तुम्हारा एच अपॉन 2 पाई बन जाएगा एच क्रॉस, और ये होगा ओमेगा। तो दो इक्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन गया और ये डायरेक्टली हमारा इसका मेन डेरिवेशन में यूज होगा। So lastly what we did was we just got these two terms. अभी इस टर्म्स के ऊपर से मेन डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है कि जिसके बेस पे हम पूरा इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, श्रोडिंजर का इक्वेशन। सो पहले तो हम एक जो वेव हमने ली थी वो थी पॉजिटिव एक्स में जाने वाली वेव, तो हम ले सकते हैं इसको y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सेम एज व्हाट वी टुक इन द लास्ट, जिसमें हम टाइम इंडिपेंडेंट कर रहे थे। तो यही वेव लेने वाले हैं। अभी हम y को साई के फंक्शन में ले रहे हैं, तो y इक्वल टू हम लेंगे साई, और ये वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हम ले रहे हैं x कोमा डी, ठीक है। तो इतनी चीज मतलब क्लियर है यहाँ पे कि ये दोनों चीजें वो हमें y की वैल्यू डिनोट कर रही है, और ये हमारी जो वेव है उसका इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट इक्वेट इट एंड व्हाट वी आर गेटिंग, लेट्स सी ओवर हियर। सो वी आर टेकिंग साई x कोमा t, और फिर इसके इक्वल टू में y की ही वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देनी है। तो दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी
माइनस के एक्स। तो इतना चीज यहाँ पे आ रहा है। अगर हमको ये साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला ओवर हियर, दैट इज लाइक साई ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू, अभी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर सेक ऑफ दिस वी आर टेकिंग हियर स्मॉल ए इंस्टेड ऑफ कैपिटल ए, बिकॉज फ्यूचर में हम इसको कैपिटल ए का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट्स नेम इट एज स्मॉल ए, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ डिनोटेशन ओवर हियर। ये फाइनली हमको एम्पलीट्यूड डिनोट करने वाला है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज लाइक ए, यहाँ पे आएगा ई रेज टू आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर ये हमारा होगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मतलब ऐसा कुछ आएगा, और फिर डिनोमिनेटर में हमारा 2y होगा। ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर हम इसको आगे डिराइव करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे आई से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट। तो साई ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा ए आई, और यहाँ पे ये आई आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमारा होता है इक्वल टू -1, ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये इतना आ जाने के बाद यहाँ हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसे ही रहेगा, आई ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वी हैव रीच्ड टिल ओवर हियर। अभी ये माइनस साइन को हम ना अंदर डाल देते हैं, सो वी आर गेटिंग मोर सिंप्लीफाइड टुवर्ड्स द इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम माइनस को अंदर डालेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग इज साई ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज लाइक ए आई बाई 2। माइनस को अंदर डालेंगे तो ये माइनस का प्लस होगा, इसका माइनस हो जाएगा, तो ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस हो के अंदर माइनस ई रेज टू आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कुछ ऐसा इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये अपना है। तो मैंने बोला था इसको स्मॉल ए क्यों ले रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, पहले तो ये इतना चीज जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ओके, तो दिस इज आवर एम्पलीट्यूड। तो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, तो ए इक्वल टू ए आई बाई 2। तो ठीक है, तो ये हमारा ए ही लिखा जाएगा। तो फाइनली हमको कुछ इक्वेशन मिलता है, साई एक्स कोमा टी इक्वल टू, इसको ए लिखेंगे ए, फिर ये अपना ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस इज व्हाट वन काइंड ऑफ इक्वेशन जो हमको यहाँ पे मिला है, और फ्यूचर जो डेरिवेशन होने वाला है इसके बेस पे होगा, वेयर वी आर गोइंग टू गेट थिंग्स इन एनर्जी। पहले तो हम हमें ये जो वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो हमारा k है, तो k होगा हमारा px अपॉन h क्रॉस, ओके, और फिर दूसरा क्या है हमारा ओमेगा, ओमेगा हमारा होगा e अपॉन h क्रॉस, ओके, हाँ, तो दैट्स ओके राइट। तो इसके ये जो दो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करने वाले हैं। सो व्हाट वी इज गोइंग टू हैपन इज वी आर गोइंग टू पुट इट इन दिस। सो लास्टली वी हैव रीच्ड टिल हियर। तो अभी हम सिर्फ डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाले हैं यहाँ पे। वैल्यूज आर रेडी, जस्ट वी हैव टू पुट इट। सो दिस विल बी साई ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस आई, और फिर ओमेगा की जगह पे हम रख देंगे ई अपॉन एच क्रॉस, तो ये होगा हमारा ई टी अपॉन एच क्रॉस, माइनस के की जगह होगा पी एक्स, और ये एक्स अपॉन एच क्रॉस, ये हुआ। लेट्स गेट दिस माइनस इनसाइड, सो वी आर गेटिंग साई ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू ए ई रेज टू, अभी ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे इसको आई, और ये होगा पी एक्स। अगर हम एच क्रॉस को भी बाहर कॉमन ले ले तो ये हमारा होगा आई अपॉन एच क्रॉस, और ये होगा पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी। तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बना। अभी ये जो इक्वेशन है इसको ही हम डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। तो पहले तो हम इसको एक बार अगर हमको एनर्जी चाहिए इसमें से, तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हमको एनर्जी की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। तो लेट्स फर्स्ट डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डो साई बाय
डॉट टी ऑफ एक्स कॉमा टी, दैट इज इक्वल टू, अभी पहले तो हम क्या करेंगे इसको, मतलब ए ऐसे ही है हमारा, फिर ई रेस टू आई अपॉन एच क्रॉस, और फिर पी एक्स एक्स माइनस ई टी है, तो इतना टर्म आ गया। फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो टी जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हमको देगा माइनस ई, तो यहाँ पे आएगा माइनस ई, और फिर ये जो है वो भी डिफरेंशिएट होके बाहर आएगा, तो दिस विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन एच क्रॉस, तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगा हमारा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, और फिर ये हमारा ए ई रेस टू माइनस नहीं है सिर्फ प्लस है ये, तो दैट इज आई अपॉन एच क्रॉस, और फिर पी एक्स एक्स माइनस ई टी, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर इज दिस। नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग, दिस वैल्यू व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट जो ये हमने यहाँ पे मिला, मतलब सेम चीज है ये, तो इसको हम साई ऑफ एक्स कॉमा टी लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, और फिर लिख दो साई ऑफ एक्स कॉमा टी। अगर ये माइनस रिमूव करना है तो लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई, तो अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिलेगा माइनस माइनस साइन ऐसे ही है, और ये होगा आई स्क्वायर, और हमको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिख ले तो ये होगा हमारा ई अपॉन आई एच क्रॉस, और फिर साई ऑफ एक्स कॉमा टी, तो फाइनली ये मिल रहा है, और ये किसके इक्वल मिल रहा है हमको, डो साई बाई डो टी के इक्वल, डो साई बाई डो टी ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल टू हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। अगर आपको अभी व्हाट वी नीड इज एनर्जी, तो हम एनर्जी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो इफ यू मेड सब्जेक्ट एनर्जी, तो ई साई ऑफ एक्स कॉमा टी को सब्जेक्ट बना दे, तो व्हाट वी गेट इज आई एच क्रॉस ऊपर जाएगा, तो वी आर गेटिंग आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी ऑफ एक्स कॉमा टी, तो फाइनली एक चीज रेडी हो चुकी है हमारी यहाँ पे, एंड दिस इज इट। अभी डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम फाइनल इक्वेशन में रखेंगे। अभी ये वन चीज आ गई, दूसरी चीज व्हाट वी रिक्वायर ओवर हियर इज लाइक मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम रिमूव करने के लिए वी कैन सी ओवर हियर, इफ वी वांट मोमेंटम देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, मोमेंटम चाहिए तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको करेंगे, और वी फाइनली जब हम इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन में हमको मोमेंटम का स्क्वायर चाहिए होगा, तो हमको डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो हम करेंगे डो साई ऑफ एक्स कॉमा टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डो साई बाई डो एक्स कर रहे हैं हम, ओके। तो ये हमारा आएगा, पहले तो अपना जो ये है पूरा ऐसे लिखेंगे हम, ए ई रेस टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी, इतना है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हमारा आई अपॉन एच क्रॉस ऐसे ही, और दूसरा हमारा पी एक्स यहाँ से आ गया, ये एक बार हो गया। दूसरी बार करेंगे हम इसको डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा टी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दूसरी बार करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन ये भी होगा एच स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर, फिर ये होगा पी एक्स स्क्वायर, और ये अपना ए ई रेस टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी, इतना फाइनली आ रहा है। अभी हम इसको भी सिंप्लीफाई कर डालेंगे यहाँ पे, तो व्हाट वी आर डूइंग इज आई स्क्वायर हमारा होता है इक्वल टू माइनस वन, तो इसको रख दो यहाँ पे, तो डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर, और वन मोर थिंग इज दैट ए ई रेस टू ये पूरा जो टर्म है वो हमारा होता है साई ऑफ एक्स कोमा टी के इक्वल टू, क्योंकि ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ये जो पूरा टर्म है तो उसको हम साई ऑफ एक्स कोमा टी ही लिख देंगे यहाँ पे, तो डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर एक्स कोमा टी इक्वल टू, अभी एक्स स्क्वायर होगा माइनस वन, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन ये अपना एच क्रॉस का स्क्वायर, और फिर ये पूरा हमारा साई है ऑफ एक्स कॉमा टी। तो यहां तक आए हम। अभी फ्यूचर में पी एक्स स्क्वायर को हम सब्जेक्ट भी बना देंगे, तो लेट्स सी दैट ऑल थिंग्स नेक्स्ट। सो लास्टली वी वर टिल हियर, लेट्स कंटिन्यू विथ इट। सो यहां तक हमको चीज मिल चुकी थी। अभी हम इसको पहले तो पी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि उसका भी डायरेक्ट यूज है, तो लेट्स मेक पी एक्स स्क्वायर एज सब्जेक्ट। तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो एच क्रॉस का स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस साइन भी उस साइड ले लेंगे हम, तो पी एक्स स्क्वायर और ये साई एक्स कोमा टी भी हम साथ में लेंगे, तो साई ऑफ
एक्स कॉमा टी का सब्जेक्ट बना देंगे तो ये हमारा होगा इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमा टी। तो दो इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन में पुट करने के लिए ये दोनों आ चुके हैं। अभी डायरेक्टली ये पुट होंगे पर मेन इक्वेशन जिसमें हम पुट करने वाले हैं इन सब चीजों को तो वो इक्वेशन हमारा है टोटल एनर्जी का। तो लेट्स से कि टोटल एनर्जी हमारी E है तो E इक्वल टू हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट, इट्स 1/2 mv स्क्वायर। सो लेट्स पुट 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे बोल देते हैं V। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही हम इसको V से डिनोट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो होगा हमारा V। और यहाँ पे जो इक्वेशन लेंगे वो हम साई के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साई ऑफ एक्स कॉमा टी और यहाँ भी इसको पूरा ब्रैकेट में लेके लिख देते हैं साई ऑफ एक्स कॉमा टी। ओके, तो इतना हो गया हमारा। अभी पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m से मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा E इक्वल टू यहाँ पे होगा m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो हम सीधा उसको पी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 2m प्लस का हमारा v, यहाँ पे साई एक्स कॉमा टी है और ये टी साई ऑफ एक्स कॉमा टी। तो डायरेक्टली अगर हम देखें हमारे पास पूरा इक्वेशन आ चुका है। ये पूरी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पड़ी है। पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर यानी कॉमन साई है ना, तो ये तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके पूरे इक्वेशन में डायरेक्टली फाइनल इक्वेशन हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स पुट दी वैल्यू ओवर हियर। ई साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू हमारी आई एच क्रॉस डो साई बाय डो टी ऑफ एक्स कॉमा टी, राइट, इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2m जो यहाँ पे था वो पुट कर दिया प्लस v और ये हमारा, हाँ ये पूरा पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ये पूरा अगर हम यहाँ पे पुट कर दें सो दैट विल बी लाइक माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर और लेट्स टेक इट एज होल ओनली ओवर हियर। तो ये हमारा एक्स कॉमा टी प्लस का हमारा यहाँ पे है v, तो v और फिर यहाँ पे साई एक्स कॉमा टी, यहाँ पे मैं साई लिखना भूल गया। ओके, तो ये फाइनल जो इक्वेशन है वो हमारा आ चुका है। ये जो इक्वेशन है दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। तो फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन यू कैन सी ओवर हियर इज इट इज टाइम डिपेंडेंट, राइट। हर जगह पे यू कैन सी दैट इट्स डिपेंडिंग ऑन टाइम। अगर बात करें दिस इज फॉर, ये हमारा था एक्स एक्सिस के लिए, तो अगर हमें ये वाई एक्सिस के लिए चाहिए तो जस्ट ये जो हर जगह पे यहाँ पे x आ रहा है वो हमारा y से रिप्लेस हो जाएगा, तो वहां y आ जाएगा। और अगर z के फॉर्म में चाहिए तो वहां z से रिप्लेस हो जाएगा ये सब। तो ये बात थी 1D के लिए, यानी कि 1 डायमेंशनल फॉर्म के लिए ये बात थी। अगर हमको इक्वेशन 3 डायमेंशनल में चाहिए तो इफ यू वांट द इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल फॉर्म तो व्हाट वी डू ओवर हियर इज, तुम्हारा लास्टली वी स्टडीड दैट वी यूज डेल ऑपरेटर, डेल इक्वल टू डो बाय डो एक्स आई टिल डो बाय डो जेड के। तो दिस इज लाइक दैट। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है तुम्हारे, यहाँ पे कोई डेल स्क्वायर इक्वल टू डो स्क्वायर साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ऐसे करके फिर डो स्क्वायर साई अपॉन डो जेड स्क्वायर तक। तो पूरा जो ये तुम्हारा टर्म है तो वहां ये पूरा चीज आ जाएगा, तो उसको हम डेल स्क्वायर लिख देंगे आई एच क्रॉस डो साई अपॉन डो टी एक्स कॉमा टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ पे डेल स्क्वायर लिख देंगे हम इसको और फिर प्लस वी साई एक्स कॉमा टी और यहाँ पे भी आ जाएगा अपना साई ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन होगा 3D के लिए। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज दैट अगर वी आर टेकिंग इट इन मीडियम दैट इज स्पेस, तो स्पेस में या मतलब ऐसा कोई मीडियम है स्पेस, तो फिर व्हाट विल हैपन इज कि तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वहां पे 0 होता है। तो ये पार्ट जो है वो स्पेस के सेक्शन में यानी कि उसके स्पेसिफिक फॉर्म में हट जाएगा, तो फिर तुम्हारा इतना ही इक्वेशन बचेगा। तो फाइनली अगर हम डिराइव करें ये इक्वेशन कि इसको हम एनर्जी ऑपरेटर बोल सकते हैं, ऐसे डिनोट होता है। और इतना जो हमारा जो ये पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है हमारा,
तो साई के अलावा जो पूरा पार्ट है तो उसको हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, तो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं ई, और फिर ये जो पूरा पार्ट है वो है हमारा साई, ई साई इक्वल टू यहाँ का एच और ये साई। तो ये वन ऑफ द मोर सिंपलर फॉर्म यहाँ पे बन जाता है। सो this was about this equation and Schrodinger equation derivation. So thank you all.